लेजर वैली पार्क से कब्जा हटाओ, कब्जा हटाओ, कब्जा हटाओ। लेजर वैली पार्क से कब्जा हटाओ, कब्जा हटाओ, कब्जा हटाओ। कब्जे वाली सरकार को हटाओ, हटाओ। कब्जे वाली सरकार निकम्मी है, निकम्मी है, निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो बदलनी है। हमारा पार्क से कब्जे हटाओ, कब्जा हटाओ, कब्जा हटाओ। लेजर वैली पार्क से कब्जा हटाओ, कब्जा हटाओ, कब्जा हटाओ। साहब, यहाँ पे एनक्रोचमेंट की बात आ रही है, जबकि भाजपा सरकार पर्यावरण को बचाने के लिए काम कर रही है। किस तरह से देख रहे हैं पार्क पे कब्जा हो गया? देखो, बात पर्यावरण की और सीनियर सिटीजन की और गुड़गांव शहर की, इस सरकार ने पूरा ऐसा धता बना दिया है, ऐसा धोखा देने लग रही है। आखिरी के 2-2.5 महीने बचे हैं तो सरकार के जितने भी ऑफिसर हैं, नेता लोग हैं, इनके जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनके दिमाग में ये है, बोले अब जा रही है सरकार और यहाँ पे कोई भी कब्जा हो या लूट खसोट हो, आज उस नियत से काम हो रहा है। आज देखो, लेजर वैली पार्क में हम खड़े हैं। आज यहाँ 5 साल के बच्चे से लेके 85 साल तक के बुजुर्ग यहाँ आते हैं। एक ये लाइफ लाइन है, यहाँ लाइफ लाइन ऑफ गुड़गांव है लेजर वैली। निश्चित रूप से ये ना होता तो मेरे ख्याल में बहुत ही टफ लाइफ हो जाती। आज इधर एक अमित बंसल नाम के व्यक्ति ने यहाँ कब्जा स्टार्ट किया है। वहाँ मैंने, देखो हद की बात है, पिछले शनिवार को डीसी निशांत यादव जी यहाँ खुद रेस लगा रहे, जॉगिंग कर रहे थे। मैंने अपने विनोद जी ने, अपने वकील साहब ने, नवीन चार ने, और उनको खुद रिक्वेस्ट करी, मजे आप रुको, हमने मौका दिखाया। मैंने उनको मैसेज दिया और उनको अपने व्हाट्सएप इनकी फ़ोटो खींच के दी और लोकेशन भेजी। उनका रिवर्ट का है, बोले मैं ऑफिसर, कंसर्न ऑफिसर को मैंने ऑर्डर कर दिया और विद ये सारा सॉर्ट आउट हो जाएगा। आज पिछले शनिवार से लेकर आज तक, तब तक तो ये पौधे वौधे भी नहीं आए थे। अब यहाँ सारी चनाई जोरों पे चल रही है। एक अमित बंसल नाम के जो ठेकेदार, मैंने उनसे पूछा, बोले जी हमारी संस्था नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम कर रही है। भाई बड़ी खुशी की बात, हमारे अपने जसवीर यादव जी ने और अपने ओपी यादव ने उनसे बात करी, भाई हमारे पौधे चाहिए, तो 4 टाइम उन्होंने रेट बताए। अरे नो प्रॉफिट नो लॉस में आप बोर्ड लगाओ, भाई हमने ये सोसाइटी है, सो एंड सो सोसाइटी ने, हमने ये गवर्नमेंट ने हमारे को दे दी है और इस रेट पे दिए, इस टर्म पे दिए, तो निश्चित रूप से हर आदमी कहे नो प्रॉफिट लॉस पे खरीदेगा। अरे पक्का स्ट्रक्चर क्यों बनाया? पॉली हाउस बनाते, ग्रीन पॉली हाउस, उसमें बनने के बाद कोई दिक्कत नहीं, भाई कभी डिसमेंटल हो जाए जाओ अपने। ये सरासर कब्जा है। मैं तो डीसी साहब से और अपने नायब सैनी साहब से और अपने पूरे प्रशासन से, हम सब साथियों की तरफ से, कोई राजनीति मुद्दा नहीं है हमारा ये, और ये सिर्फ और सिर्फ हमारी लाइफ का मुद्दा है। हम सीनियर सिटीजन के मुद्दा, हमारी माता बहनों के जो लाइफ के मुद्दे की आवाज़ उठा रहे हैं। हम तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रशासन से कि हमारे को कम से कम इस पार्क में एनक्रोचमेंट ना हो। पीछे आप देखो, रूट्स रेस्टोरेंट भी उन्होंने, कोई चीफ सेक्रेटरी BS हो होते थे, कब होते थे? भजनलाल जी के टाइम पे चीफ सेक्रेटरी होते, उसका लड़के ने ले रखे है, तब से चल रही है। तो ये ठग्गा बग्गी चल रही है निश्चित रूप से। और यहाँ हाँ, यहाँ पीछे मंडी स्टार्ट कर दी, फ्लावर मंडी चालू कर दी। ठीक कह रहे हैं चीकू प्रधान जी। तो और आज तक देखो, अभी वो अपने भाई साहब पीछे बोल रहे थे, ना तो यहाँ इन्होंने इलेक्ट्रिक कनेक्शन ले रखा, ना GST का नंबर ले रखा, ना ये दिखा रहे कि भाई हमारे को कोई तो अलॉटमेंट हो जाए गवर्नमेंट की तरफ से। ऐसे कौन आ जाएगा? कम से कम 20-25 लाख रुपए पर गज की ज़मीन है यहाँ पे, कोई भी साथी ले लेगा। आपस में देखो, SCO खूब ई ऑक्शन हुए हैं। क्या रणनीति बना रहे हैं अगर सरकार, आपने शिकायत भी? देखो, हम तो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, हमने CM विंडो में डाली है, ये अपने 22 तारीख को डाली है CM विंडो में, और कहा है भाई कम से कम ये एनक्रोचमेंट हटवाई जाए, क्योंकि हम तो सब रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। हाँ, हम लोग यहाँ पे सब जने इकट्ठे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके की इंक्रोचमेंट्स हो रही हैं, ये मॉर्निंग वॉकर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है और पार्क के लिए तो बहुत ही ज़्यादा वो है। ये नर्सरी जिस तरीके से भी डेवलप हो रही है, इसमें ना तो किसी की बिजली का पता है, कौन बिजली का बिल पे कर रहा है, ना पानी का पता है, ना GST इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई हुई होगी।
अगर इनको परमिशन दी गई है सरकार ने तो यहाँ पे इन्हें अपना एक बोर्ड लगाना चाहिए कि कितने एरिया में इन्होंने इनको परमिशन मिली है, किस किस चीज़ के लिए क्या क्या ये काम कर सकते हैं। और बाकी इस नर्सरी के अलावा सारे पार्क की इतनी हालत बुरी है, पेड़ गिरे हुए हैं, इतना म्यूज़िकल फाउंटेन्स लगे हुए थे, वो आज से कई सालों पहले गायब हो चुके हैं। उसके बाद दोबारा फिर एफर्ट करी गई है। जब प्रवासी भारतीय कार्यक्रम चल रहा था तब टाइल्स लगी थी, अच्छी खाई टाइल को तोड़ के फिर टाइल्स लगाई गई। अब उन टाइल्स की फिर वही हालत है जो आज से 10 साल पहले थी। किसी तरीके की कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। मैं अथॉरिटी से सब जने हम लोग मिलकर रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ आके इसके ऊपर ध्यान दें और मॉर्निंग वॉकर्स को रिलीफ दें। और ये बिजनेसमैन का कब्जा लग रहा पार्क में। माई साहब नारायण सिंह, प्रधान लेजर पार्क एसोसिएशन सेक्टर 29। जैसा कि पता लगा है कि भाई कुछ लोग यहाँ पर जो है मतलब कब्जा कर रहे हैं ज़मीन पर, सरकारी ज़मीन पर। भाई इसके बारे में हम जो प्रशासन जानकारी लेंगे, पूरा रिपोर्ट मांगेंगे। अगर कोई ऐसी बात है तो वो हटाया जाएगा और मिलजुल कर सारे लोग इकट्ठे होंगे इसलिए। और ज़रूरत पड़ी जब प्रशासन के पास भी जाना पड़ सकता है। तो जब तक कोई अभी पूरी जानकारी नहीं लगी है, विंडो में डाल दिया। हाँ, सुबीर कटारी जी ने दिए सी विंडो में भेजा है। पिछली बार डीसी भी आए हैं ना। अच्छा, शनिवार को मौका देखेंगे। हाँ, तो जो भी कुछ होगा उसमें मतलब जो है कि सरकार अगर ऐसा इलीगल काम हुआ है तो वो हटाया जाएगा। वो तो है प्रधान जी। और